आर्य, हिंदू और सनातन में क्या भेद है। आमतौर पे ये तीन शब्द बोले जाते हैं, तीन शब्दों से रेफर किया जाता है एक प्रकार के लोगों को। तो इन तीन शब्दों में क्या अंतर है और क्या हमें उनको कहकर रेफर करना चाहिए, आर्य, हिंदू या सनातनी। तो इनके बीच का फर्क अगर हम देखें तो जो आर्य कहा गया ये वर्णों के हिसाब से कहा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो चार जब वर्ण हुए, ये वर्ण जिनमें होंगे उनको आर्य कहा जाएगा। ये वास्तविक चीज है, रियल चीज है कि जैसा होता था। जो फर्जी थ्योरी दी गई आर्य बाहर से आए, यहां से आए, तो वो कुछ ट्रेस नहीं हो पाई साइंटिफिकली। ये वामपंथियों की फर्जी थ्योरी थी, जो कि हमेशा वो करते हैं फर्जीवाड़ा करना, कि आर्य से द्रविड़ को भिड़ाएंगे। अपने हिसाब से राजनीतिक बिसात बिछा रहे थे कि ऐसे करेंगे तो ऐसे पोलराइजेशन होगा, हमें लाभ मिलेगा। जाए दुनिया भाड़ में, जाए वो पूरे बर्बाद हो जाएं। अपने लाभ के लिए उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। लेकिन रियलिटी जो थी, जो लगातार हम देख रहे हैं, जैसा है जहां है के आधार पे, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो है, जो रियल है वो सामने ही दिख रहा है। उसके बावजूद एक एजेंडा अलग से आ रहा है और सामने मीडिया के वही चीजें रख दी जाती हैं जो वामपंथियों का एजेंडा है, उनकी पुस्तकें, उनका मीडिया। लेकिन अगर जिन लोगों की बात हो रही है उनके हम लिटरेचर को पढ़ें, उनके एविडेंसेस देखें, आज के साइंस के हिसाब से भी देखें, डीएनए टेस्ट देखें, डीएनए मैपिंग देखें, तो सच्चाई सामने है। तो आर्य वो लोग हुए जिनमें चार वर्ण हुए, तो इस लिहाज से उन्हें आर्य कहा गया। अब वो रहते इंडिया में थे। इन्हीं लोगों को जो सिंधु नदी के उस पार से आए, इंडिया साइड में, ईस्ट साइड में, उन्होंने हिंदू कहा, क्योंकि सिंधु नदी थी, इंडस रिवर, तो उनके कहने से हिंदू। लेकिन जो सोशल सिस्टम था, सोसाइटी थी, सब चीज की पूजा करना, उपासना करना, एक शक्ति के लिहाज से और एक कृतज्ञता के लिहाज से। जैसे गाय पूजनीय है, तो गाय ईश्वर नहीं है, गाय सुप्रीम पावर नहीं है, वो शक्ति पूजा नहीं है, शक्ति की उपासना नहीं है। ईश्वर की उपासना होती है शक्ति की उपासना, जो सर्वशक्तिमान है उसकी उपासना करना, ईश्वर की उपासना करना कहा जाता है। और धर्म के हिसाब से वही धर्म होता है, ईश्वर के हिसाब से धर्म बनता है। ईश्वर के विरुद्ध जो चीज हो या जो उस समय देश काल में लोग उसको गलत मानते हो, वो चीज अधर्म होती है। गीता ही ये कहती है, देश काल, जिस देश काल में जो सही है। अर्जुन को उपदेश देते टाइम भी यही कहा, गुरु जिस देश काल में जो चीजें सही हैं वो सही हैं। जो गुरु जिस देश काल में हुए, जो लोग हुए, उन लोगों ने उस समय के जो एक्सपर्ट्स थे उनको गुरु बनाया। तुम भी अपने गुरुओं के पास जाओ जो तुम्हारे देश काल में जो सज्जन लोग हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, तो इस हिसाब से गुरु का चुनाव भी करना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो जहां तक सनातनी व्यवस्था की बात आई, वो उस जमाने की, जब से सनातन माना गया, जो सोसाइटी जैसे बिहेव करती थी, गाय की पूजा करती थी कि पूजनीय है। क्यों? क्योंकि दूध मिल रहा है, दही मिल रहा है, मट्ठा मिल रहा है, खाने की ज्यादातर चीजें उससे मिल रही हैं। एग्रीकल्चर भी इतना नहीं होता था, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए खेती करनी पड़ती थी, फसल उपजानी पड़ती थी। लेकिन गाय सिर्फ घास चराती थी, कोई भी पत्ती खा लेती थी और दूध देती थी। खाने का एक बहुत बड़ा माध्यम था, फसलों से भी ज्यादा, यानी एग्रीकल्चर से ज्यादा एनिमल हस्बेंड्री। तो ऐसे सिस्टम में जिससे सब कुछ मिलेगा वो उसके लिए पूजनीय हो जाएगा, क्योंकि खाना पीना सब उसी से है, जिंदगी उसी से है। तो वो जाहिर सी बात है कि पूजनीय हो जाएंगे। उनके लिए जो कृतज्ञता का भाव रखता हो, जो रखता ही ना हो तो बात ही खत्म। तो इस वजह से वो पूजनीय थी, ना कि शक्ति। कोई कहे तुम्हारे धर्म में है, धर्म में नहीं, सोसाइटी में ये रहा है, सनातनी सोसाइटी में, कि गाय की पूजा, गौ की पूजा। अब उस जमाने के लोग अगर बाकी के धर्म ग्रंथ लिखेंगे तो उसी को अच्छा मानेंगे। जिस जमाने में गीता भी लिखी गई
गाय उस जमाने में भी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उसको भी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यही कहा गया देश काल। देश काल में जिस जमाने में जो चीज बेस्ट है, उस जमाने के बाहर तो आप कभी जीते ही नहीं। रियल हो, रियल बीइंग हो, अपने आप को रियल होते हुए जीते हो, रियल चीजों को सेंस करते हो, रियल चीज को जीते हो। अदरवाइज क्या जी जाते हो? जो हो वही तो जीते हो। तो जो जिस समय जो बेस्ट है, जिस देश काल में जो माना जाता है, मान्यता सबकी बनी है, समझ होश रहते हुए, ईमानदार रहते हुए, बिना षड्यंत्र में फंसे, तो वो चीज सही है, तो माना गया। तो जो लोग गाय कितनी पूजनीय है इस बारे में जानना चाहते हैं, विधर्मी लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान, तो भगवान अलग चीज है। अगर हम भगवान और ईश्वर को भी एक मान लें, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में ना जाएं, तो भी भगवान शक्ति है, गौ शक्ति नहीं है, गौ उपयोगी पशु ही है। लेकिन कृतज्ञता भी तो है, जो सब कुछ दे रही थी उस समय, उसके कृतज्ञ भी ना रहें तो कृतज्ञता रखने वाले लोगों को हम कैसे सम्मान दें? इस वजह से उसको पूजनीय माना। अच्छा, अब गौ माता क्यों माना? गौ दूध देती थी, जो कि माता देना बंद कर देती थी, तब तो गाय का ही दूध पिएगा मनुष्य, क्योंकि पीते थे उस समय, अच्छा मानते थे, क्योंकि ऑप्शंस भी और नहीं थे, वही थे, तो उसको पीते थे। उतनी जानकारी जो भी थी उस देश काल में, उसको पीते थे। तो दूध जो मां दे रही थी वो दे नहीं पा रही है, जो दे रही है उसको दर्जा किससे कोरिलेट करेंगे? मां से, इसलिए वो मां हुई। अब विधर्मी ये कहता है कि फिर तो बैल बाप हुआ, तो बैल बाप का काम तो बैल करता नहीं है, बैल कुछ ऐसी चीज देता नहीं उस मनुष्य को, तो उसकी संज्ञा नहीं दी जा सकती। गौ को माता की संज्ञा दी गई है। संज्ञा देना, किसी को मूर्ख की संज्ञा देते हैं, अगर उसने मूर्खता कर दी, चाहे जितना विद्वान हो, अरे मूर्ख हो क्या, ये कैसे कर दिया, तो इसका मतलब नहीं कि वो मूर्ख ही है, कोई गलती ऐसी हो गई कि एक संज्ञा दे दी जाती है। गाय को संज्ञा दी गई माता की, क्योंकि वो दूध दे रही है, वहां कोरिलेशन है, बैल से कोई कोरिलेशन नहीं है। अब बैल का कहां से तुक आया? यहां तो कोई है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, तुम कहोगे कि फिर जो है, अगर कोई उसकी बहन है या पत्नी है, उसको राष्ट्रपत्नी पुरस्कार मिले, कोई नया पुरस्कार क्रिएट कर दो, पद भी क्रिएट कर दो। जैसे अभी कांग्रेसी नेता ने कहा भी था, उसने कहा उससे गलती है क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं जानता। चलो मान लेते हैं वो सही कह रहा होगा, वो लैंग्वेज नहीं जानता, लेकिन जो जान रहे हैं वो भी अनजान बन के कुछ ऐसा कह देंगे, ऐसे तो मौका मिल जाएगा। जो नहीं भी कहेंगे उसको हटाओ, राष्ट्रपति ने दिया, पद की बात अलग है, अब पुरस्कार का नाम है, तो ऐसा कर सकते हैं, जो कि बेतुकी बात है। मर्डर किसी ने किया, आप उसकी पत्नी को या उसके पति को या बच्चों को या पिता को क्या ट्रायल में डालते हो? उनको फांसी लगवाते हो? ऐसा तो कभी होता ही नहीं। यहां पे तो जिसने अच्छा किया, जिसने पुण्य किया, हर मजहब में, इस्लाम में भी यह है कि बाप बेटा, भाई बहन, पति पत्नी भी एक अपनी नेकी किसी दूसरे को नहीं देंगे फैसले वाले दिन, कि जब हिसाब होगा कितनी अच्छाइयां की, कितनी बुराइयां की, तो अपने सगे से सगा संबंधी, दुनिया का सबसे बड़ा, किसी एक भी इंसान का अपनी एक नेकी किसी दूसरे को नहीं देगा। तो यहां गाय में बैल की नेकी कहां से आ जाती है? लेकिन मूर्ख लोग जो हैं वो जानते नहीं हैं, वो किसी भी मजहब को नहीं समझते। तमाम मजाहिब के लोग इसी पैटर्न पे चल भी रहे हैं, जो है बस उसका है। तो यहां पे संज्ञा दी जा रही है, वो नहीं है कि मां है तो उसका बाप होगा, वरना उसकी मां तो मनुष्य की थी और है ही। जो गौ माता कह रहा है वो माता नहीं बना रहा, उसको माता की संज्ञा दे रहा है, क्योंकि उसने ऐसा काम किया तो कोरिलेट हुआ माता से, पिता से तो हुआ ही नहीं। अब उसका कोई है रिलेशन, तो गाय का तो उससे क्या मतलब? लेकिन वो सिर्फ अपनी हीन भावना मिटाने के लिए, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, कि उन्नति देख ना सकने के लिए कोई विधर्मी ऐसी पागलपन की बातें करते हैं, और पागलों की बात सुनी नहीं जाती तो टोटली इग्नोर्ड बाय डिफॉल्ट ही हो जाती है, और ज्ञानी मनुष्य ऐसा ही करते भी हैं। तो सही बातों को जानने के लिए, सनातन हिंदू और आर्य को पहचानने के लिए इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और
अगर ये प्रश्नों की इनमें से किस शब्द से रेफर करें तो लीगली कानून में सरकारी अभिलेखों में तो हिंदू कह के रेफर करते ही हैं लोगों को, लेकिन कोई भी लोग जो रियलाइज करें कि ऐसे ये चीजें हैं, तो सनातन तो भाई कई एक सोसाइटी हो गई, फिर वो इंडिया के ही होंगे, हिंदू कहने पर भी इंडिया के होंगे। लेकिन हाँ, आर्य कहने पे, क्योंकि वो 4 वर्ण उस समय कहे, लेकिन गीता ये कहती है गुण विभाग कर्म विभाग नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा ऑलरेडी किए गए हैं। मनुष्य 4 प्रकार के कार्य नहीं, अनगिनत प्रकार के कार्य करता है, आगे और करेगा। यही इवोल्यूशन है, देश काल जो गीता ने कहा, तो उसके मुताबिक कई प्रकार के वर्ण बन जाएंगे। जातियां धर्म ने नहीं बनाई, जातियां जो बनाई वो बनाई मुगलों और तुर्कों ने, तो धर्म का कोई लेना देना नहीं। ये लोग प्रैक्टिस में ला रहे हैं किसी की बातें सीख के, जो कि गलत हैं, तो गलत को मान नहीं सकते, षड्यंत्र है तो मानने के योग्य ही नहीं है। वर्ण है, वर्ण में भी सब अच्छे हैं, इक्वल हैं। जो भड़काया जाता है वो मुगलों और तुर्कों का कॉन्सेप्ट है, जातिवाद। सबरी के जूठे बेर खाना, केवट को गले लगाना, ये क्या लगता है? वाल्मीकि द्वारा, वाल्मीकि जिसे आज जाति में बांट दिया, एससी में रख दिया, वो उनका रामायण लिखा जाना उस जाति के लोगों का, यह क्या कहलाता है? वेद व्यास का महाभारत लिखा जाना, आज भी उनको, वो उसी वर्ण में थे, उसको क्या कहा जाता है? और आज के भी जो बाबा हैं, जो ओबीसी में आए यादव, बाबा रामदेव यादव कौन है? टॉप पे पूजे जाते हैं इन्हीं आर्यों द्वारा। और आसाराम बापू पूजे जाते रहे, वो क्या है? सिंधी धोबी, वो पूजे जाते रहे। नित्यानंद, चिन्मयानंद, प्रज्ञा साध्वी और साध्वी प्राची और बाबा राम रहीम, संत रामपाल बाबा, ये सब कौन है? ये SC ST OBC के ही हैं ये सारे। आप सबका रेफरेंस देख लीजिए, यही सब टॉप पे हैं। सिर्फ बागेश्वर धाम के अलावा, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं उनके अलावा, तो ये सब टॉप पे हैं। न कभी था ना अभी है। ये बीच में मुगलों तुर्कों के कहने से, भड़काने से कि तुम ऊंचे हो हम तुम्हारे साथ तो बैठेंगे, वो नीचे हैं, कि उनमें प्लांट हो जाए। और बहुत सारी चीजें गलत प्लांट हो गई थी। तो ये रही जातिवाद की बात। रही जहां तक ये धर्म की बात, तो धर्म में सबसे उपयुक्त आर्य धर्म ही कहना है। लेकिन हिंदू सरकारी अभिलेखों में कहा जाता है, विदेशियों ने कहा था सबसे पहले। और सनातनी व्यवस्था यह है कि जो हिंदू ही लोग थे, लेकिन लोगों की वजह से उस लोकेशन में, इंडिया में लोग इस तरह से रहते हैं, ये जीवन शैली है, उस तरह से सनातनी थे। वास्तव में अगर उसका कोई नाम होना चाहिए तो आर्य धर्म होना चाहिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो इस चीज को रियलाइज कर लेता है कि ये ईश्वर है, श्रीमद् भगवद गीता उनकी धार्मिक पुस्तक है सुप्रीम, वेद भी उनके हैं, वेदांत भी उनके हैं, इतनों से, इन 3 तरह की पुस्तकों से मान लेने पर वो एक आर्य हो जाता है। उसे सनातनी और हिंदू भी कह सकते हैं। तो ये है परम सत्य, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। इसको शेयर करें, आगे बढ़ें।